किष्किंधा कांड वाल्मीकि रामायण का चौथा कांड है, जिसमें भगवान राम और वानरराज सुग्रीव के बीच मित्रता, बाली वध और सीता की खोज की शुरुआत का वर्णन है। राम और लक्ष्मण माता सीता के अपहरण के बाद उनकी खोज में वन वन भटक रहे थे। वन में यात्रा करते हुए वे ऋष्यमुख पर्वत पे पहुंच गए, जहां वानरराज सुग्रीव अपने कुछ साथियों के साथ रह रहे थे। सुग्रीव अपने भाई बाली द्वारा अपमानित और राज्य से निष्कासित थे। सुग्रीव ने राम और लक्ष्मण को देखा और डर के मारे उन्हें अपना शत्रु समझा। उन्होंने अपने मंत्री हनुमान को भेजा कि वे जाकर राम और लक्ष्मण का परिचय लें। हनुमान राम और लक्ष्मण से मिलते हैं और उनका विनम्र परिचय प्राप्त करते हैं। हनुमान ने राम को पहचाना और सुग्रीव से मिलवाया। हनुमान राम और लक्ष्मण को अपने पीठ पे उठाकर ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव और राम के बीच मित्रता स्थापित होती है। सुग्रीव ने राम को अपने दुख की कहानी सुनाई और बताया कि कैसे उसके भाई बाली ने उसे राज्य से निकाल दिया और उसकी पत्नी को भी अपने अधिकार में ले लिया। राम ने सुग्रीव को वचन दिया कि वे बाली का वध करेंगे और उसे उसका खोया हुआ राज्य वापस दिलाएंगे। इसके बदले में सुग्रीव ने राम को वचन दिया कि वह सीता की खोज में उनकी सहायता करेंगे। राम की सहायता से सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। पहले युद्ध में बाली और सुग्रीव के समान दिखने के कारण राम यह पहचान नहीं पाए कि कौन सुग्रीव है और कौन बाली, इसीलिए वे हस्तक्षेप न कर सके। सुग्रीव को हार मानकर वापस आना पड़ा। तब राम ने सुग्रीव को एक माला पहनाया ताकि अगली बार पहचान सके कौन सुग्रीव है। दूसरी बार सुग्रीव ने फिर से बाली को युद्ध के लिए ललकारा। इस बार जब दोनों भाइयों के बीच घमासान युद्ध चल रहा था, राम ने एक पेड़ के पीछे से छिपकर बाली पर तीर चलाया, जिससे बाली का अंत हो गया। बाली मरने के पहले राम से प्रश्न करते हैं कि उन्होंने छिपकर उसे क्यों मारा। बाली कहता है कि यह तो कायरता का कार्य है, क्योंकि वह राम से युद्ध के लिए तैयार नहीं था। इस पर राम धर्म और न्याय की व्याख्या करते हुए कहते हैं, वानरराज, आज मरणोन्मुख अवस्था में पहुंचकर तुम जिस धर्म, सत्कर्म और नीति की दुहाई दे रहे हो, अपने जीवन काल में उसी धर्म, सत्कर्म, न्याय और नीति का विचार तुमने सपने में भी नहीं किया। बाली ने अपने भाई सुग्रीव के साथ अन्याय किया है और उसकी पत्नी को जबरन अपने पास रखा, जो धर्म के विरुद्ध है। राम ने बताया कि उन्होंने राजधर्म और न्याय के आधार पर उसे दंडित किया है। बाली को अपनी गलती का एहसास होता है और वह राम से क्षमा मांगता है। वह अपने पुत्र अंगद को सुग्रीव की सेवा में रखने का इच्छा प्रकट करता है और राम से आग्रह करता है कि वे अंगद का ख्याल रखें। बाली की मृत्यु के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया जाता है और अंगद को युवराज नियुक्त किया जाता है, जिससे राम, लक्ष्मण और सुग्रीव के बीच मित्रता मजबूत हो गया। राजा बनने के बाद सुग्रीव विलासिता में डूब गए और सीता की खोज को कुछ समय के लिए टाल दिया। इस बात से राम चिंतित हुए, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि सुग्रीव जल्द ही सीता की खोज शुरू करेंगे। राम ने लक्ष्मण को सुग्रीव को याद दिलाने के लिए भेजा कि उन्होंने सीता की खोज का वचन दिया था। लक्ष्मण सुग्रीव के विलासपूर्ण जीवन से क्रोधित हो गए और किष्किंधा में जाकर उसे कड़ी फटकार लगाई। हनुमान ने लक्ष्मण को शांत किया और सुग्रीव से मिलवाया। सुग्रीव ने अपनी गलती स्वीकार की और तुरंत सीता की खोज के लिए वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजा। सुग्रीव ने वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजा। दक्षिण दिशा में सीता की खोज के लिए हनुमान, अंगद, जांबवत और अन्य प्रमुख वानरों को भेजा गया। हनुमान, जो अपनी बुद्धिमानी और शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, हनुमान ने इस मिशन का नेतृत्व किया। इस खोज अभियान के अंत में हनुमान समुद्र पार करके लंका पहुंचते हैं, जहां उन्हें रावण के अशोक वाटिका में सीता के